हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यादव नरपत। आज हम गणित विषय में आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के सामान्य नियम लेकर आए हैं, जो आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक काम आने वाले हैं। और इनको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका आइए देखते हैं। आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल। तो देखते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका चित्र क्या होता है, चित्र देख लें। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं। आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। यदि हमें ज्ञात करना है आयत की चौड़ाई, तो क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब देखते हैं हमें आयत का अब विकर्ण और हमें ज्ञात करना है। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अब हम देखते हैं कि आयत के विकर्ण का जो सूत्र बना है अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, तो ये प्राप्त कैसे होगा। इसको प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं इस चित्र में हमने एक विकर्ण मिला दिया है, ए बी सी और डी। तो इसका विकर्ण हमने बी डी मिलाया है। ये यहां पर रचना कर लेते हैं। रचना क्या कर दिया है, विकर्ण बी डी को मिलाया, विकर्ण बी डी को हमने मिला लिया है। इससे क्या है, इससे समकोण त्रिभुज BAD तथा समकोण त्रिभुज BCD की रचना हुई। जब हमने विकर्ण BD को मिला दिया तो ये दो त्रिभुजों में आयत बढ़ गया। आयत कितने त्रिभुजों में बढ़ गया है, दो त्रिभुजों में। एक BAD त्रिभुज है और एक BCD त्रिभुज है। दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज जब हम जानते हैं तो हमने हाई स्कूल और 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। से हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। उस पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD क्या है, विकर्ण है, BC क्या है, आधार है, आधार का वर्ग हो गया, इधर विकर्ण का वर्ग हो गया, और CD यहां पे लंब है। CD यहां पे क्या है, लंब है, तो लंब का वर्ग हो गया। इसलिए विकर्ण बराबर रूट लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग। इस प्रकार हमने आयत के विकर्ण की लंबाई प्राप्त करी। अगर कोई पूछने लगता है आप लोगों से कि आप जानते तो हैं कि आयत का विकर्ण ये होता है, लेकिन प्राप्त कैसे करते हैं, उसको हम आपको उसका बेस बिल्कुल बहुत मजबूती से और आसान तरीके से बता दिया है कि इस तरीके से हम इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो ये आप कभी नहीं भूलने वाली बात को आपने सीखा है यहाँ पे। अब इसके बाद आती है बात वर्ग की। अब एक और है वर्ग के बाद में, हम पहले आयत में यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत में होगी। उससे भी हम बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत में होगी। कैसे होगी? कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बराबर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इस तरीके से हम कर देते हैं। अब जहां x क्या है उसकी लंबाई है और y क्या है उसकी चौड़ाई। हमने यहां पे x और y को क्रमशः लंबाई और चौड़ाई माना है। अब हमने ये माना है अगर किसी आयत की लंबाई में इतने % की कमी कर दी जाए और इतने % की चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब है जहां कमी होगी वहां माइनस रहेगा, जहां वृद्धि होगी वहां पे प्लस रहेगा, और जो इसका टोटल हल निकलेगा अगर वो प्लस में निकलता है तो उतने ही प्रतिशत की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर माइनस में इसका हल आता है तो उतने ही प्रतिशत की उसमें कमी होगी। काय में कमी होगी? ये आयत के क्षेत्रफल में होगी। इस प्रकार से आपको हमने आयत के क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और उसके विकर्ण तथा उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने की एक आसान सा तरीका बताया, और हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट करें, उसकी हम समस्या का समाधान करेंगे। और इस कोविड-19 के तहत जो देश में लॉकडाउन चल रहा है उसमें आपको सबसे अचूक मंत्र दिया गया है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हमारा भी मानना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।